नमस्कार साथियों, सीएचओ फेडरेशन भारत से संरक्षक और संयोजक आपका भाई भरत बेनीवाल और साथ में मेरे साथी सभी मौजूद हैं, मोहन भाई, और जो प्रतापगढ़ जिले की जो पूरी टीम है वो सभी साथी मौजूद हैं और जो अन्य साथी भी थे सभी लोग यहाँ पे आज जो है एनएचएम एमडी जो साहब हैं उनसे मिले और दूसरा पीडी साहब से भी मिले और उच्च अधिकारी जितने एनएचएम के उनसे भी मुलाकात हम लोगों ने की। इससे पहले हम चिकित्सा मंत्री जी से भी कुछ मुद्दों को लेकर मुलाकात कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी तक भी कई मुद्दों को ले जा चुके हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो साथी लोग आए तो प्रतापगढ़ जो जिला है उसके अंदर जैसे सीएसआर रूल्स के अकॉर्डिंग अब तक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी इन साथियों की, जबकि हमने बार बार सभी सीएमएचओ तक लेटर भी भिजवाए हैं। सब कुछ काम हम लोगों ने किए हैं। यहाँ से एनएचएम का जो काम था, जो एनएचएम की तरफ से जो काम होने चाहिए थे वो सारे एक्टिवली किए गए पूरी तरह से। लेकिन जो सीएमएचओ स्तर पे हैं वो बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। जैसे आप लोगों का इंसेंटिव रोक लिया जाता है, आपकी सैलरीज रोक ली जाती है, कभी इधर फंड आया आप लोगों का और वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए दूसरे लोगों में बांट दिया या किसी अन्य कार्यों में लगा दिया। तो बड़े हालात बुरे हैं अभी फिलहाल एनएचएम के। उसके लिए जो सीएमएचओ की बैठक भी रखी गई थी, हालांकि जितेंद्र सोनी सर का आज विधानसभा में ड्यूटी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें समय दिया। अभी युवा इन साथियों से मिले भी हैं और जो है हमारी भी, मेरे से भी चाहे फोन पे बात हुई वैसे भी बात हुई, पीडी साहब से भी हम कम से कम 1 घंटे बैठ के बात हुई है, काफ़ी देर कई पॉइंट्स पे चर्चा हुई है। तो उसमें सभी मुद्दों पे चर्चा हुई। तो कुछ बात अभी आपको मोहन भाई बताएंगे पहले प्रतापगढ़ जिले की, उसके बाद मैं लाइन वाइज आपको सारी चीज़ें आपको जो डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार साथियों, पहले तो मैं भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई साहब ने हमारे विज्ञप्ति से लेके एग्ज़ाम से लेके मूल ज्वाइनिंग से लेके कदम कदम पर सीएचओ का साथ दिया, सीएचओ के हित में निस्वार्थ भाव से काम किया है। इसलिए इनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज हमारा जो प्रतापगढ़ जिले के जो समस्त 125 सीएचओ थे वो सीएसआर रूल्स 2022 में रीज्वाइनिंग का जो ऑर्डर आया था 31 मार्च 2023 को, उसमें सीएमएचओ और जो संबंधित कर्मचारी थे उन्होंने हमें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी थी, इसलिए हम सीएसआर रूल्स में रीज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे। तो इस संबंध में आज हम यहाँ एनएचएम स्वास्थ्य भवन आए। आज हमारी जो मीटिंग है वो भाई साहब के साथ में ही पीडी सर से, एमडी सर से हुई। हमें सकारात्मक हमारे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। अगर आने वाले 10 या 15 दिनों में हमारे पक्ष में अगर कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर हम आगे का आगे जो हमारे लिए जो सही रहेगा वो कदम लेंगे और रणनीति बनाएंगे। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटे से मतलब बुलाने पर ये यहाँ पे और हमारा पक्ष रखा। धन्यवाद साथियों, जिस तरह से देखो सीएसआर रूल्स में जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइनिंग नहीं की है, मैं अब भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो रह गया है वो अब भी कर ले। हालांकि हम एक बड़ी खबर आप लोगों को तक पहुंचा देते हैं, अभी सभी साथियों को भी पता है इस बात का, इनके सामने ही चर्चा हुई है कि जो सीएसआर रूल्स में हम लोग एक बात पे पहले भी अड़े हुए थे और आज भी अड़े हुए हैं। और उस वक्त आज से 5 से 6 महीने पहले एक फाइल चलवाई थी। 5 से 6 महीने ने तो क्या, पूर्ववर्ती जो सरकार थी उस सरकार के समक्ष अपन लोगों ने एक मुद्दा रखा था कि हमारा जो 1 साल का सीएसआर रूल में लॉस हो रहा था उसको हमने पुख्ता और मजबूती से रखा था। उस मुद्दे को मजबूती से रखने की वजह से उस वक्त एक फाइल चलवाई गई थी। लेकिन बार बार के चुनाव आ गए, कभी कुछ हो गया, तो इस वजह से जो है मामले थोड़े से पेंडिंग रहे, क्योंकि आचार संहिता रही है 3 महीने 2 बार। तो 5-6 महीने तो ऐसे ही आचार संहिता में निकल गए, कोई नहीं, किसी ने कुछ काम किया नहीं। यहाँ डिपार्टमेंटों में ज़्यादा जो काम थे वो सारे चुनावी ड्यूटीज में लगे हुए थे सभी लोग। तो ऐसे में जो फाइल थी हमारी कि भाई हमारा 2022 में जब ज्वाइनिंग हुई थी शुरुआती टाइम पे, उसी टाइम से जो है हमारे सीएसआर रूल्स के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो है एक्सपीरियंस जोड़ा जाए और हमारा जो समय काल है, जो समय अवधि है वो पूरी की पूरी तब से ही जोड़ी जाए, न कि जो दोबारा से रीज्वाइनिंग करवाई तब से। तो वो फाइल भी आज इन सभी साथियों के सामने बोला गया है कि भाई चलो ठीक है, आपकी अभी ज्वाइनिंग लेट हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो 2022 वाला मामला है वो अगर सोल्व हो गया तो आप लोगों को तो ऑटोमेटिकली तब से ही सीएसआर रूल्स में जोड़ा जाएगा जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है। हम उसी पे अड़े हुए हैं और वो जल्द ही समाधान होने वाला है। फाइल गई हुई है अप्रूवल के लिए, लगभग क्लियर हो चुका है मैटर। अगर वो मैटर क्लियर हो गया तो इंक्रीमेंट का भी कोई इशू नहीं रहेगा। जिस इंक्रीमेंट के इशू से
पूरे संविदा कर्मी जूझ रहे हैं, चिकित्सा विभाग के भी सारे संविदा कर्मी जूझ रहे हैं और दूसरे संविदा कर्मी भी जूझ रहे हैं, क्योंकि जब से CSR रूल्स आए हैं तो इंक्रीमेंट का ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से देना है, किस तरीके से नहीं देना है। जैसे पुराने जो संविदा पे जब से चल रहे थे तब इंक्रीमेंट अलग प्रकार से लगता था, फिर अचानक से CSR रूल्स में आ गए तो फिर वो इंक्रीमेंट की भी प्रोसेस दोबारा से शुरू करनी पड़ गई इनको। तो आज एक पत्र 11 हालांकि 2-2:30 बजे जारी हुआ था, हमारे पास 11 बजे ही आ गया था, सभी साथियों को मैंने दिखा भी दिया था। साथियों, जो आज न्यूज लगी, आप सभी ने देखा होगा, एक न्यूज लगी थी आज इंक्रीमेंट से संबंधित, उसके बाद तुरंत बाद मेरी मीटिंग हुई सभी से, सुबह बात भी हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने ये कहा कि हम आदेश जारी कर रहे हैं 1 साल का, तो जो इंक्रीमेंट का वो तो अब भी आदेश तुरंत जारी कर रहे हैं ताकि कम से कम 1 साल का तो इनको इंक्रीमेंट मिल सके, और जो पुराना 1 साल जो रह गया है उस 1 साल के इंक्रीमेंट के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें फाइल भेजी गई है और उसका समाधान अभी होना है, तो वो और क्लियर होके आ जाएगी फाइल, तो उस साल का भी एक अलग से आदेश जारी कर दिया जाएगा और दोनों साल का इंक्रीमेंट आपका लगेगा, किसी का कोई इंक्रीमेंट लेस नहीं होना। जो सभी साथी कह भी रहे थे कि भाई आपने CHO का मुद्दा उठाया और उस CHO के मुद्दे की वजह से बाकी सब संविदा कर्मियों का भी भला हो गया, क्योंकि सबका मामला ये अटका पड़ा है, किसी का भी इंक्रीमेंट का जो है सूद तक नहीं ली गई। हालांकि MD साहब बहुत जो इस मुद्दे पे सक्षम स्तर पे अच्छे से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं पूरा इंक्रीमेंट देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि पुराने जैसे जब से CSR रूल में इनको लिया गया तब उसके बाद इंक्रीमेंट कैसे लगाना और पहले कैसे, तो ये बहुत बड़ा संशय बना हुआ था। तो मैंने 1 साल का अभी ये रीजॉइनिंग जब हुई थी CSR रूल्स में तब से लेके अब तक का आदेश तो आज अभी डाल देता हूँ, आज उन्होंने आदेश डाल दिया था उसके बाद, और दूसरा जो है जो पहले का जो बचा हुआ था उसके लिए अलग से आदेश डल जाएगा 4-5-6 दिन में, 10 दिन में, जब भी वो क्लियर होके आ जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल भेजी हुई है, ये अपना एक इशू नहीं है, 1.5 लाख संविदा कर्मियों का इशू है, चिकित्सा विभाग के सारे संविदा कर्मियों का इशू है, तो ये सभी का इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है, इसको जल्द सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ में साथियों कुछ 15 साथी ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, ब्रिज कोर्स अभी करवाया गया उनका अलग से, उसमें कोर्ट केसेस और जो स्पोर्ट्स की सूची और जो जारी हुई थी उन सभी साथियों के लिए भी आज बात रखी है। एक आध जो है पुराने ब्रिज कोर्स के टाइम के जो स्टूडेंट्स जो CHOs रह गए थे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनके सभी के विषय पे भी बात रखी गई, वो भी जल्द ही समाधान होने वाला है, बहुत जल्द उनके लिए लिंक चॉइस जो है वो डाल दी जाएगी। और साथियों सबसे बड़ी बात जो है कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स में जो लॉस अपने 1 साल का जो है लॉस हो रहा था वो भी क्लियर होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप ये अन्यथा कई लोग भड़काने की सब तरीके से कोशिश करते रहते हैं, तो उनको जवाब जल्द ही मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्द हमारे लिए पॉजिटिव खुशखबरी आने वाली है। साथ में अगर कोई भी स्तर पे जो बोनस अंक है, बोनस अंक का मामला भी मैं बता देता हूँ, लोग गुमराह कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। CHO का बोनस अंक दुनिया का कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। राजस्थान में अगर सब जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि CHO को बोनस अंक नहीं मिले, भैया हम CHO के लिए बोनस अंक मांग रहे हैं जो उस 4 महीने का मांग रहे हैं जब सच में कोविड काल था और सच में 7-7 हजार में नौकरी करी थी, 40 हजार की नौकरी करने वाले CHO ने। तो राजस्थान सरकार को भी हमने स्पष्ट रूप से चेता दिया कि स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई अगर CHO का बोनस अंक ऊपर नीचे हो तो ठीक नहीं रहेगा। और जो शुभ्रा सिंह जी हैं जो ACS हैं उन तक भी इस बात को मजबूती से रख दिया है। MD साहब ने भी बोल दिया कि भाई ये वैलिड हैं, क्योंकि इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के पद पे उस वक्त काम किया था और वो भी 4 महीने किया था। जब CHA को दिया जा रहा है तो इनको क्यों नहीं, और CHA को भी बोनस अंक दिलवाने को तो हम लोगों ने उस वक्त दिलवाया था, लेकिन जो 5-5, 4-4 दिन वाला जो इस तरह का था हम इसके खिलाफ हैं। साथ ही जिसने 3-4 महीने ड्यूटी की उसको तो मिलना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी को मिलेगा, आप चिंता मत करें। मीटिंग भी हो गई है, उस मीटिंग में भी पॉजिटिव रहा है। अब ACS पे छोड़ा गया है सारा का सारा कि भी देना है कि नहीं देना है। हमने उसमें अच्छे से दस्तावेज प्रस्तुति की थी, एक डॉक्यूमेंट्स, और हमारा जो कोर्ट केस से हम जीत के आए कि भाई बोनस अंक मिलना चाहिए, वो से लेके सारे के सारी चीजें हमने पॉजिटिव तरीके से रख दी हैं और सारे अधिकारी हमारे पक्ष में हैं, ऊपर से नीचे तक। सिर्फ आखिरी फैसला अब ACS मैडम पे है और ACS मैडम 100% हमारे पक्ष में फैसला लेगी। हमने चिकित्सा मंत्री से लेकर CMO तक, मुख्यमंत्री जी लेवल तक सारे के सारे जगह पे इस बात को रख दिया था और 100% हम बोनस अंक हमारे साथियों को दिलवा कर रहेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की आप लोगों को साथियों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई 2-5 महीने अभी काम थोड़ा सा कम रखा, मेरा ढिलाई रखी, तो आपको दिख गया होगा 7-8 महीने में
कि भाई ज़्यादा काम हो नहीं पाया आप लोगों के लिए, मुद्दों को भी सक्रियता से कोई विशेष व्यक्ति रख नहीं पाए। हालांकि जो प्रदेशाध्यक्ष पंकज यादव भाई है वो काफ़ी भाग रहे हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा ही भाई साहब आप इतना काम कैसे कर लेते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो भी आते हैं खूब प्रयास। लेकिन साथियों आपको दिख गया होगा जब जब मैं एक्टिव रहा हूँ आप लोगों के लिए काम किया है तो खूब अच्छे से किया है। साथियों तीसरी मेन बात ये है कि भाई इंक्रीमेंट इशू हो गया, इंसेंटिव और जो सैलरी का इशू चल रहा था उसके लिए स्पष्ट रूप से सीएमएचओ को कह दिया गया है, आखिरी बार कहा है उनको कि अब फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर इधर उधर पेमेंट नहीं जाना चाहिए, ना ही अन्य कार्यों में अब सीएचओ की ड्यूटी लगाओगे आप, स्पष्ट कह दिया गया है। उसके लिए दोबारा से एक बार और आदेश जारी करने जा रहे हैं कि भाई आज के बाद सीएचओ के अब के बाद बेकार की चीजों में ड्यूटी नहीं रहेगी। और दूसरा कल या परसों तक की कहिए फंड के लिए ना, फंड आ जाएगा कल या परसों तक, सभी डिस्ट्रिक्टों में भेज दिया जाएगा। जो सैलरी और इंसेंटिव जितना भी अटका पड़ा है सबका इंसेंटिव और सैलरी जल्द से जल्द आप लोगों के खातों में होगा। भाई इन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर आपके खातों तक पहुंचने की बात की है, लेकिन मैं तो 10 दिन लेकर चल रहा हूं। 10 दिन के अंदर अंदर जो आपकी आर्थिक रूप से किल्लत चल रही है उस आर्थिक तौर पे किल्लत को मिटा दिया जाएगा। और हमने अब सरकार को समर्थन दिया था तो वो इसीलिए दिया था, इसी शर्त पे दिया था कि हमारे सीएचओ हो चाहे जो अन्य मुद्दे हों, सभी साथी के मुद्दे पूरे होंगे कंप्लीट तो हम साथ है सरकार के, नहीं तो हम विरोध करना भी जानते हैं और तरीके से जो है काम निकलवाना भी जानते हैं हमारे, क्योंकि हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं ना कि किसी और चीज की बात। अगर हमारे अधिकार हमें नहीं दिए जाते हैं तो हम हर तरीके से जो है सरकार के साथ जो बर्ताव करना जानते हैं। तो साथियों आप सबसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें, बस थोड़े दिन और रुके, हल्का सा वेट 8-10 दिन कर ले और CSR रूल्स में जो अन्य डिस्ट्रिक्टों से जो बच गए हैं वो आके एक बार ज्वाइन कर ले, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। CSR रूल में मैं अब भी कह रहा हूँ आपको 2 साल हो गए हैं एक तरीके से, 2022 से अगर तुम्हारा जुड़ता है तो ये मान लो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं ना, और साल भर और बचा, 3 साल में परमानेंट होने की CSR रूल के अकॉर्डिंग बात है। CSR रूल में ज्वाइनिंग के बाद 1 साल गिना जा रहा है और CSR रूल में ज्वाइनिंग से पहले के जो साल थे उनको 3 साल का 1 साल गिना जा रहा है। तो साथियों जो है हम लोगों को जल्द से जल्द 1-1.5 साल में परमानेंट होना है और सभी सीएचओ को, तो आप लोग साथ बनाए रखें, एकजुट रहें। बस एक बात ध्यान में रख लेना, एकजुट रहें। अगर एकजुट नहीं रहे ना तो तुम्हारे साथ कोई भी खेल कर जाएगा और ये सरकारें तुम्हारा यूज कर जाएंगी, उल्टा सीधा हो जाएगा। ध्यान रखना है साथियों, हमें कभी जाति धर्म किसी चीज में नहीं बढ़ना है, हमारा जाति और धर्म सिर्फ सीएचओ है, बस एक ही बात ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो सभी साथी सीएचओ सभी संविदा कर्मियों को साथ लेकर चलें और सभी से एकजुटता बनाए रखें। थोड़े दिन और है, जल्दी परमानेंट भी होंगे। कैडर की फाइल भी चली हुई है, सब फाइलें लाइन वाइज चली हुई है, बहुत शांति से काम कर रहे हैं। कैडर की फाइल इसलिए ज्यादा ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि किस स्तर पे कैडर बन रहा है, कैसा कैडर बन रहा है। कई लोग ऐसा चाहते नहीं है किसी भी हाल में कि सीएचओ नाम का कोई कैडर भी आए, वो तो इस सीएचओ का नाम ही नर्सिंग प्रैक्टिशनर रखना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे रोक के बैठे हमारा दिल जानता है। अब वो मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हों या जो भी लोग हों, डॉक्टर्स हों या कोई भी हो, लेकिन कोई भी नहीं चाह रहा है कि सीएचओ का भला हो जाए आगे चल के, क्योंकि ये कैडर अगर बनता है तो आने वाले टाइम में ये प्रमोट होकर एमओ की पोस्ट पे भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। तो इसलिए साथियों, और हो सकता है सीएचओ का कैडर निर्माण होने के बाद सीएचओ को ही 2 से 3 साल का एक ब्रिज कोर्स या टाइप करवा के, जैसे पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है जीएनएम के बाद और बीएससी नर्सिंग मान ली जाती है, ऐसे ही 2-3 साल का कोर्स करवा के एमओ के पोस्ट पे यानी एमबीबीएस भी करवाई जा सके। इस तरह के हम सब चीजें लेके चल रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा लीक नहीं कर सकते क्योंकि साथियों ज्यादा लीक होती है तो आपको पता है फिर रोकने वाले बहुत ज्यादा है। कोई भी नहीं चाहता कि आप आगे जाके आगे बढ़े या कुछ और कर पाए। साथियों साथ बनाए रखें, इतना ही आपसे निवेदन है, बस इतना ही कहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुँचा देना और पूरे इंडिया लेवल पर नियमितीकरण से लेकर कैडर निर्माण से लेकर ग्रेड पे संशोधन से लेकर सभी मुद्दों पे हम मजबूती से काम कर रहे हैं। और प्रतापगढ़ की इस जो एक्टिव टीम है सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना दूर आकर भी आप लोगों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद सभी साथियों।